हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ पाइथन लैंग्वेज। और आज हम टपल टॉपिक का कवर करने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने लिस्ट के बारे में देखा था। ठीक है, लिस्ट को के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं और उसके फंक्शंस के बारे में कुछ पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक टपल है। टपल भी लिस्ट की तरह ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है। एक तो हम एलिमेंट्स को पैरेंथेसिस में रखते हैं, लिस्ट में किस में रखते थे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखते थे। टपल हमारी क्या होती है, इम्यूटेबल होती है, मतलब कोई चेंजेस हम उसके एलिमेंट्स में नहीं कर सकते, कोई अपडेट नहीं कर सकते, जबकि लिस्ट में हम अपडेट कर सकते थे। टपल क्या होती है, टपल भी हेट्रोजीनियस होती है। जैसे कि हमारी लिस्ट हुआ करती थी, उसमें हम किसी भी डेटा टाइप को ऐड कर देते थे, इंटीजर हो या फ्लोट हो या स्ट्रिंग हो या टपल हो। ऐसे ही टपल में अगर हम देखें यहाँ पर ये 1 2 3 इंटीजर हो गए, स्ट्रिंग हो गया दीपक, 3.5 फ्लोट हो गया, और ये क्या हो गई, एक लिस्ट हो गई। तो इस तरीके से हम टपल क्या होता है, हमारा हेट्रोजीनियस होता है, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप हम उसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। दूसरा है, नेक्स्ट पार्ट है क्रिएटिंग अ टपल। टपल को कैसे बनाया जाता है, तो टपल को बनाने का तरीका है, टी नाम या किसी भी नाम का कोई वेरिएबल लीजिए और पैरेंथेसिस लगाइए और इसमें आप वैल्यू डाल दीजिए। तो इस तरीके से हम कोई भी टपल बना सकते हैं। इसमें आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। अगर आपको कोई लिस्ट डालनी है तो आप लिस्ट भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 6 7 मैंने इस लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक टपल हो गया। और अगर मैं इसका प्रिंट करूँ टाइप ऑफ टी, टाइप अगर मैं इसका प्रिंट करूँ तो टाइप ऑफ टी क्या होगा, वो हम रन करके देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, अगर हम यहाँ पर रन करके देखें तो टाइप क्या है, इसका टपल आया। ठीक है, अगर हमें अपने टपल में सिर्फ एक एलिमेंट रखना है तो उसको बनाने का तरीका ये है। अगर मैं T1 लिख दूँ और अगर मुझे सिर्फ एक एलिमेंट रखना है तो मैं एक एलिमेंट रखूँगा और कोमा लगा दूँगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा टपल को क्रिएट करने का तरीका। अगर मैं इसका प्रिंट करूँ प्रिंट टाइप ऑफ किसका टाइप, T1 का, तो क्या आना चाहिए, टपल ही आना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बनाई है, ये टपल बनाई है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टपल को बना सकते हैं। तो ये देखिए, ऊपर वाला भी क्या है, एक टपल है, नीचे वाला भी एक टपल है। टपल को अगर मैं दोबारा से बताऊं तो टपल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कोमा एंड एनक्लोज्ड बाय पैरेंथेसिस। ठीक है, इम्यूटेबल होते हैं इसके सारे एलिमेंट्स, चेंज नहीं कर सकते हम उसमें कुछ भी। तीसरी बात, हेट्रोजीनियस होती है ये भी, इसमें हम किसी भी टाइप डेटा टाइप को स्टोर करा सकते हैं। और टपल को बनाने का तरीका ये हो गया। ठीक है, अब अगर हमें टपल के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो हम इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस करते हैं, जैसे हम लिस्ट में करते थे। हमारा ये जैसे लिस्ट में 0 से स्टार्ट होता था इंडेक्स, 1 का इंडेक्स क्या होगा 0, 2 का इंडेक्स क्या होगा 1, 3 का इंडेक्स क्या होगा 2, दीपक का इंडेक्स क्या होगा। ठीक है, ये ट्रिपल ही आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम इंडेक्सिंग करके हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 2 प्रिंट कराना है तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट कर दीजिए टी और इसका 2 का जो इंडेक्स है वो लिख दीजिए। इंडेक्स हमेशा किस में लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो 2 का इंडेक्स क्या है 1, अगर मैं ये लिख दूं तो मेरा 2 प्रिंट होकर आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर 2 प्रिंट होकर आ गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर हमें 3 4 एलिमेंट्स को एक टपल में रखना है, ठीक है, जैसे मुझे प्रिंट कराना है 2 से लेकर ये पूरी लिस्ट तक, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, जैसे मैंने लिस्ट में यूज़ किया था स्लाइसिंग ऑपरेटर। ठीक है, मैं लिखूँगा टी और इसमें क्या लगा दूंगा, स्लाइसिंग ऑपरेटर। स्लाइसिंग ऑपरेटर क्या होता है, स्लाइसिंग ऑपरेटर में सबसे पहले आप यहाँ लिखते हैं स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है, फिर लगाते हैं कॉलन, फिर लिखते हैं आप स्टॉप इंडेक्स, ठीक है, और फिर लगाते हैं आप एक कॉलन और फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं, स्टेप। ये होता है हमारा स्लाइसिंग ऑपरेटर। अगर मैं इसको यहाँ कमेंट कर दूँ, ठीक है, तो ये होता है हमारा स्लाइसिंग ऑपरेटर। टपल का नाम और उसके अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यू का इंडेक्स हम लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद स्टॉप वैल्यू का इंडेक्स हम लिखेंगे, कहाँ तक हमें लिखनी है, उसके बाद स्टेप लिखेंगे, यानी कितना गैप रखना है। अब बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट वैल्यू क्या, स्टार्ट इंडेक्स क्या होता है, 0 होता है, और स्टेप क्या होता है, 1 होता है बाय डिफ़ॉल्ट। मैं बता रहा हूँ, मैं अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पर, इसके इधर खाली छोड़ देंगे और इसके इधर भी खाली छोड़ देंगे, तो वो 0 और 1 लेगा। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई और इंडेक्स देना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं जिस इंडेक्स से आपकी वैल्यू स्टार्ट होगी। दूसरी बात, स्टार्ट इंडेक्स इंक्लूड होता है हमारे सीक्वेंस में, जो भी हमारा सीक्वेंस प्रिंट होकर आएगा, और जो स्टॉप इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो एक्सक्लूड होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो, अगर मैं यहाँ पे स्लाइसिंग ऑपरेटर लगाऊँ और मैं यहाँ कुछ ना लिखूँ, बस ऐसे ही छोड़ दूँ, ठीक है, और बीच में लिख दूँ क्या 3 और एक और लगा दूँ और इसको ऐसे ही छोड़ दूँ, ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा इंडेक्स लेगा, ज़ीरो इंडेक्स लेगा, ठीक है। ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू से प्रिंट करेगा, कहाँ तक जाएगा, जो वैल्यू यहाँ पर लिखी है उससे एक कम इंडेक्स, यानी यहाँ पर इंडेक्स नंबर 3 लिखा है तो सेकंड इंडेक्स तक की वैल्यू सिर्फ प्रिंट करेगा, यानी 0 से लेकर 2 तक, 0 1 2, यानी 1 2 और 3 को वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। और स्टेप मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, 1 होगा। तो 1 2 3 प्रिंट हो जाएंगे हमारे, ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 प्रिंट हो गए। ये 2 इसका आउटपुट है और ये इसका आउटपुट क्या है, 1 2 3 हमारे प्रिंट हो गए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1 लिख दूँ, ठीक है, तो हमारे 2 और 3 प्रिंट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब मैंने स्टार्ट इंडेक्स दिया है 1, यानी वो फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करो, कहाँ तक जाओ, इससे पहले तक की वैल्यू प्रिंट करेगा, थर्ड इंडेक्स तक की। थर्ड इंडेक्स पे क्या है, दीपक, दीपक से पहले क्या है 3, ये एक्सक्लूड होता है ये वाला इंडेक्स, ठीक है। लिस्ट में भी मैंने ये बताया था, रेंज फंक्शन में भी मैंने ये बताया था, और टपल में भी मैं बता रहा हूँ। तो ये होता है हमारा एलिमेंट्स को एक्सेस करने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल हमें बस ये एक्सेस करना है 5 6 और 7, तो हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट वैल्यू क्या देंगे, स्टार्ट वैल्यू यही दे देंगे 5 6 7 का जो इंडेक्स है, क्या है इसका इंडेक्स, 0 1 2 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्स है तो मैं यहाँ लिख दूंगा 4, सॉरी हाँ यहाँ लिख दूंगा 5 लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मुझे बस क्या चाहिए, यहाँ पर लिख दूंगा मैं 4। और मैं अगर इसको प्रिंट करा के देखूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास क्या प्रिंट होकर आ गया, 5 6 7, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ 4 से और 5 तक गया, 5 से मतलब पहले तक ही, मतलब यहीं रह गया। अगर मुझे सिर्फ यही प्रिंट कराना है तो इसका तो सिंपल सा तरीका है, आप लिख दीजिए इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पर ये हटा दूंगा, T4 लिख दूंगा और ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 5 6 7, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्लाइसिंग ऑपरेटर। स्लाइसिंग ऑपरेटर में क्या देते हैं हम, 3 चीज़ें देते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और स्टेप। अगर हम स्टार्टिंग वैल्यू कुछ नहीं दे रहे हैं, उसको खाली छोड़ देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगी, स्टॉप वैल्यू 1 होगी, सॉरी स्टॉप वैल्यू क्या होगी, जो हम यहाँ पर लिखेंगे उससे एक कम, ठीक है, वो जो इंडेक्स हम लिखेंगे उससे एक कम इंडेक्स वाली वैल्यू होगी स्टॉप वैल्यू। दूसरी चीज़, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट मतलब ऐसे 1 से 2 3 ऐसे जा रहे हैं तो 0 से स्टार्ट होगी। अगर मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से इंडेक्सिंग स्टार्ट करूँ 5 6 7 से, तो ये होती है हमारी -1, ये होता है -2 -3 -4 -5, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ कि आप 0 से तो स्टार्ट करो या 1 से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ, -1 तक जाओ, -1 तक जाओ, ठीक है। तो मैं अगर ऐसा लिखूँगा तो क्या होगा, देखो ये 1 से स्टार्ट हुआ, 1 1 मतलब ये वाला इंडेक्स, और -1 तक जाओ, -1 मतलब 5 6 7, ये तो एक्सक्लूड होगा क्योंकि जो हमारी स्टॉप वैल्यू का जो इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूड होता है। तो कहाँ तक प्रिंट करेगा, ये दीपक तक, तो 2 3 और दीपक यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी हम प्रिंट करा सकते हैं। तो ये था हमारा स्लाइसिंग ऑपरेटर और किस तरीके से हम टपल्स को एक्सेस करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, टपल में जो हमारी वैल्यू होती है इनको हम अपडेट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है, ठीक है। इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे लिस्ट में हम अपेंड का और इंसर्ट का यूज़ करके क्या डाल देते थे, कोई वैल्यू डाल देते थे, तो वो नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं इसको इन सारी चीज़ों को हटाता हूँ और अब बात करते हैं इसके कुछ फंक्शंस की, ठीक है। जैसे हमने लिस्ट में पढ़े थे ना, ऐसे ही यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक टपल बनाता हूँ और टपल में मैं पैरेंथेसिस से बनाते हैं इसको 1 4 6 7 और एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने ये एक स्ट्रिंग डाल दी। अब मुझे क्या चाहिए, इस टपल की लेंथ चाहिए फॉर एग्जांपल, तो मैं कैसे प्रिंट करा सकता हूँ, प्रिंट करा दूंगा मैं क्या प्रिंट करा सकता हूँ, इसकी लेंथ। तो इसकी अगर मुझे लेंथ प्रिंट करनी हो तो मैं कैसे प्रिंट करूँगा, मैं लिखूँगा लैन फंक्शन का यूज़ करूँगा और जो भी टपल होगा उसका नाम लिख दूंगा, ठीक है। और इसको मैं रन करके देखूंगा तो कितनी लेंथ आनी चाहिए बताइए, 5, क्योंकि 5 एलिमेंट्स हैं ना इसमें, 1 2 3 4 5। तो देखते हैं क्या आता है आंसर, हमारा आउटपुट में हमारा क्या आता है 5, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी टपल की लेंथ निकाल सकते हैं। लिस्ट के केस में भी सेम सिंटेक्स था, सेम हम लेंथ लिखते थे और उसके अंदर उसका नाम लिख देते थे लिस्ट के वेरिएबल का, ठीक है। यहाँ पर हम टपल का नाम लिख देते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ है कॉन्कैटिनेशन। जैसा कि लिस्ट में हमने पढ़ा था कॉन्कैटिनेशन, सेम यहाँ पर है। कॉन्कैटिनेशन में मतलब जैसे मैं 2 टपल ले लूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने T1 लिया और इसके नीचे मैं T2 ले लूँ एक टपल, ठीक है।
और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ लिख दूँ 3, 5, 7, 8, ठीक है। और मैं इसका कॉन्कैटिनेशन अगर करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं लिखूँ प्रिंट T1 प्लस T2, ठीक है, तो क्या आएगा आउटपुट में? कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। कॉन्कैटिनेट होने का मतलब क्या है कि दोनों टपल क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। दीपक के बाद 3, 5, 7, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों टपल्स क्या हो जाएंगे हमारे, कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। इसके बाद है तीसरी चीज़ रिपीटेशन। रिपीटेशन मैंने जैसा लिस्ट में बताया था, जितनी बार हमें अगर किसी टपल को रिपीट करना है तो उतने से अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर फॉर एग्जांपल T1 है मेरा एक टपल, इसको भी हटा देता हूँ मैं। मुझे इसको 2 बार लिखना है इसमें, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिख दूँगा प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, 2 इंटू T1। तो क्या होगा, हमारे जो एलिमेंट्स है दो बार प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए 1467 दीपक, 1467 दीपक। तो इस तरीके से हमारा क्या काम करता है, रिपीटेशन प्रोसेस काम करता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा रिपीटेशन के बाद मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें निकालनी है, तो सिंपल मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो लिख दो प्रिंट मैक्स टी। तो टी के अंदर जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो प्रिंट होकर आ जाएगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जैसा कि लिस्ट में होता था, अगर मैं इस टपल में स्ट्रिंग रख दूंगा तो ये एरर देगा मुझे। देख लेते हैं, ये देखिए इसने मुझे एरर दी। क्यों दी एरर? क्योंकि वो नंबर्स में तो मैक्सिमम दिखा देगा लेकिन इसको कैसे ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर इस स्ट्रिंग को हटाना पड़ेगा। और अगर मैं अब रन करूँगा तो वो क्या आउटपुट देगा मुझे, एक मिनट मैं दोबारा रन करता हूँ। हाँ, ये दे रहा है टी इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, टी की जगह मैं T1 कर देता हूँ और दोबारा से मैं करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखी एक स्ट्रिंग, ठीक है, ये लिख दी मैंने स्ट्रिंग। अब क्या होगा, ये एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये सपोर्ट नहीं कर रही है। किसको सपोर्ट नहीं कर रही है? इस मैक्स फंक्शन को। क्यों? क्योंकि जब ये मैक्स फंक्शन इसमें से मैक्सिमम वैल्यू ढूंढेगा तो इंटीजर तक तो ठीक है, लेकिन वो स्ट्रिंग पे आके कंफ्यूज हो जाएगा कि इसमें मैं मैक्सिमम वैल्यू कैसे ढूंढूं। तो इसका करने का एक तरीका है, आप इसको हटाइए, अब ढूंढिए, तो ये आपको मैक्सिमम वैल्यू दे देगा 7। ऐसे ही मिनिमम के लिए मैं यहाँ MIN लिख दूंगा तो ये मिनिमम वैल्यू दे देगा मुझे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे मैक्सिमम फंक्शन और मिनिमम फंक्शन क्या करते हैं, काम करते हैं। और अगर इसके अलावा तो बस यही है टपल में यही सब 3-4 चीज़ें हैं। तो जो हमने लिस्ट में पढ़े थे पॉप वगैरह, वो यहाँ पर यूज़ नहीं होते। क्यों यूज़ नहीं होते? क्योंकि ये इम्यूटेबल होती है, इसमें हम इसके जो एलिमेंट्स होते हैं टपल के उनको अपडेट नहीं कर सकते, ना ही डिलीट कर सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पे पॉप, रिमूव, इंसर्ट, अपेंड, ये सब चीज़ें यूज़ हो रही थी लिस्ट में, लेकिन टपल में कुछ ऐसा यूज़ नहीं होता है। तो टपल में इतना ही था, मैक्सिमम, मिनिमम और टपल के जो एलिमेंट्स उनको कैसे क्या करते हैं, उनको कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे उनको यूज़ करते हैं, और रिपीटेशन क्या होता है, और कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, लेंथ कैसे निकालते हैं। तो ये सब था टपल में। टपल की वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।